गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पे। मैं योगेश सर आपके लिए आज का जो सेशन लेके आए हूं प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। तो जो हमारा कर दायित्व होता है बेटा, उसकी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो पहले हम टोटल इनकम निकालना सीखेंगे, फिर हम टैक्स लायबिलिटीज सीखेंगे और बहुत कुछ आज के सेशन में मिलने वाला है। तो पहले सभी को 24 तारीख है आज और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी मेरे भाई बहन, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से देखते हैं, लाइव आ गए हैं? हाँ जी, जितना जल्दी हो सके बेटा लाइव आइए। तो देखिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। वीडियो को शेयर कर देना, आते ही सबसे पहले वीडियो शेयर करा करो, है ना। जितने ज्यादा हो सके सभी स्टूडेंट को कनेक्ट करना है और उत्कर्ष की इस मुहिम में सबको एक साथ शामिल होकर चलना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हमारा चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। लेकिन उससे पहले, टैक्स लायबिलिटीज से पहले हम टोटल इनकम निकालना सीखेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि अभी तक इनकम टैक्स की जो आपकी क्लासेज है ना, एक क्लास तो बेसिक की हुई है जिसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशन कराई है और बेसिक पार्ट कराया, जो भी टैक्स होता है क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एसएससी क्या है, पर्सन क्या है, ये सारे बेसिक चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। दूसरा जो वीडियो आई है वो आई है रेजिडेंशियल स्टेटस की, निवास स्थिति जिसको हम कहते हैं। उसके दो पार्ट थे, एक पार्ट मैंने करा दिया जिसमें हमने जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, फर्म, कंपनी, सबकी निवास स्थिति हमने पता लगा ली है, ठीक है। एक वीडियो और उसका अभी और आएगा अप्रैल में, मैं उसको लेके आऊंगा सेकंड पार्ट को। उसमें क्या होगा, उसमें हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस का सेकंड पार्ट है ना वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है सेक्शन 5 और सेक्शन 9, सेक्शन 7, 3 सेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे वहां पे। आज हम क्या कर रहे हैं, आज टोटल इनकम निकालना सीखेंगे और फिर हम टैक्स लायबिलिटीज। तो आज कैलकुलेशन का काम होने वाला है, तो पेन कॉपी निकाल लो, ठीक है, और फटाफट कैलकुलेशन करके आपको जवाब देते रहने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा सर, हमने अभी ना हेड नहीं पढ़े। बच्चों को क्या है, सारी चीजें पता है बेटा पहले से कि सर टोटल इनकम की जब बात हो ही रही है, हाँ जी, तो हमको पता है कि 5 हेड होते हैं हमारे इनकम टैक्स में। इनकम के बेटा, इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड है। इन पांचों हेड को बेटा क्या करते हैं, हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सबके अलग अलग चैप्टर है, सैलरी का अलग है, हाउस प्रॉपर्टी का अलग है, जहां पे मतलब सैलरी हेड में सैलरी की इनकम निकालनी सिखाई है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमने निकालनी सीखी है, और ऐसे ही कैपिटल गेन है, पीजीवीपी हेड है, अदर सोर्सेज, सारे हेड है ये सेपरेट। इन सब हेड में हमने उस हेड की इनकम को कैलकुलेट करना सीखा है और खर्चों की कटौती कैसे होती है वो भी सीखी हमने, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि सर अभी हमने एक चैप्टर करा बेसिक, दूसरा हमने करा रेजिडेंशियल स्टेटस, अब हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं, तो हमने सर हेड तो पढ़े ही नहीं है। तो बेटा मैं हेड में आपको ज्यादा नहीं उलझाने वाला हूं कि मैं सैलरी हेड की इनकम नहीं निकलवाऊंगा आज, ना मैं पीजी किसी हेड की इनकम नहीं, मैं आपको सारी इनकम दूंगा, हर एक हेड की इनकम मैं आपको दूंगा। टोटल इनकम मैं निकालना सिखा ही रहा हूं और फिर मैं आपको टैक्स लायबिलिटीज निकालना सिखाऊंगा, ठीक है सर। अब समझ आ गया, अब दिमाग हमारा शांत है कि हाँ अब ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहे हैं, द इनकम, if the income is taxable it will be further divided into 5 different categories। हाईलाइट करेंगे बेटा 5 different categories। तो इनकम टैक्सेबल होगी, है ना, उस इनकम, उस टोटल इनकम को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड करा। कितनी कैटेगरी में? 5। इसी को ही बेटा हम क्या कहते हैं, इनकम विच इज आर कोल्ड हेड ऑफ इनकम। इसी जो हमने इनकम, टोटल इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है, उसी को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा, हेड ऑफ इनकम कह रहे हैं, ठीक है। आय के जो शीर्ष है वो हम कह रहे हैं हेड ऑफ इनकम, ठीक है। इफ द इनकम इज रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई इनकम आपको एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है, जैसे मैं अपने केस में ले लेता हूं, तो भाई हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय है और हमारे और जो एम्प्लॉयर है, सॉरी
हम एम्प्लॉय है और हमारे जो मालिक है बेटा, है ना, वो हमें क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो मुझे इफ द इनकम इज रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे अपने एम्प्लॉयर से क्या मिल रही है बेटा, सैलरी मिल रही है। क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो सर ये मेरी इनकम हो गई। हाँ हाँ भाई ये मेरी इनकम हो गई। तो उत्कर्ष से जो मुझे वेतन मिलता है वो मेरी आय है, वो आय है और वो टोटल इनकम का पार्ट है। ये फिर किस हेड में जाएगा, तो अगर कोई इनकम आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रही है तो उसे हम कहां डालेंगे, कंसीडर टू बी इनकम अंडर द हेड सैलरी। सिंपल भाई, इनकम अगर एम्प्लॉयर से मिल रही है तो वो कहां आएगी, सैलरी हेड में। अभी बेसिक करेंगे हम, ठीक है। हाँ, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हमारा पहला हेड हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर कह रहे हैं कि अगर मान लो कि मेरा कोई मकान है और मैंने उस मकान को बेटा, हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो उससे जो इनकम होगी वो कहां पे आएगी, हाँ जी, इफ द इनकम इज इन कनेक्शन विद लेटिंग आउट, यानी कि आपने मकान को किराए पे चढ़ा दिया, लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो दूसरा हेड कौन सा हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा हेड आता है हमारा पीजीवीपी, यानी कि अगर कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, ठीक है, तो उत्कर्ष की जो इनकम है उस इनकम पे जो इनकम को कंसीडर किया जाता है वो किस हेड में किया जाता है, वो पीजीवीपी हेड में किया जाता है, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम होती है। चौथा हेड आता है हमारा बेटा, चौथा हेड आता है कि जो हमारी प्लांट है, प्रॉपर्टी है, मकान है, गोल्ड है, ठीक है, ऐसी संपत्तियां हैं, शेयर है हमारे, है ना, इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उनको ट्रांसफर कर देते तो उससे जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो कहां जाता है, वो जाता है बेटा कैपिटल हेड में। कहां जाता है, कैपिटल हेड में। ऐसे ही पांचवा हेड होता है हमारा इफ देयर इज एनी अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट और विनिंग, यानी कि कोई इंटरेस्ट की इनकम है, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस सिक्योरिटी पे हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर हमको क्या मिल रहा है, कोई हमने लॉटरी लगाई और उसमें हम बेटा अमाउंट जीत गए, ठीक है। इस तरह की जो इनकम होती है इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो ऊपर चारों हेड में नहीं आई है, ना वो एम्प्लॉयर से मिल रही है, एम्प्लॉयर से मिलती तो सैलरी में जाती, ना वो मकान को किराए से देने से हो रही है ना, हाँ जी, तो हाउस प्रॉपर्टी में चली जाती। पीजीवीपी वाली प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली पीजीवीपी हेड में चली जाएगी। और अगर आप संपत्तियों को बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, उससे अगर आपको हो रहा है, जैसे गोल्ड ट्रांसफर कर दिया, शेयर ट्रांसफर कर दिए, इससे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो कहां जाएगा, अदर, वो हमारा कैपिटल गेन में जाएगा। अब इसके अलावा जो भी इनकम बच गई, एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट हो गया, एग्जांपल के लिए आपका क्या हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, ये इनकम आती है हमारी पांचवें हेड में, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जल्दी से मुझे बताओ यहां तक समझ आया या नहीं आया, हाँ जी, एक बार सभी थम्स अप कर देंगे, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन लाइव हैं, हाँ जी, सभी एक बार थम्स अप कर देंगे। और अच्छा मुझे बताओ वीडियो शेयर करी है या नहीं करी, हाँ जी, देखो ये तो कंफर्म है, हाँ जी, कि हम जो मुहिम हमने बेटा स्टार्ट करी है, उत्कर्ष ने जो कदम बढ़ाया है यूजीसी नेट जेआरएफ में, और बच्चों को जो सहयोग प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा, जो कॉमर्स के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी और या फिर फर्स्ट पेपर की जो भी ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, यूट्यूब से ले रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है उत्कर्ष। तो आपको भी इसमें क्या करना है, इस मुहिम में जुड़ना है, वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ पे लाइव आएंगे, वीडियो लाइक होगी, वो ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ना। अच्छा लगता है स्क्रीन पे देख के कि यार देख हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का परिणाम ये है कि आज हमारे साथ हजारों लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन का काम है। तो आपसे एक मतलब आपसे बहुत प्यार से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप सपोर्ट करें, जितना हो सके अपने टीचर्स को। हाँ, नॉलेज ऐड होएगी डेली, ये पक्का वादा है, 90 दिन हर दिन कुछ नया सीखने वाले, हर दिन। तो इनकम क्या है भाई, तो टैक्स लगेगा, इनकम पे लगेगा। टोटल इनकम को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और 5वां हेड हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी हमने सिर्फ यहां पे बेसिक डिस्कस करा है कि एक माइंड में ना पिक्चर बन जाए कि यार हाँ ठीक है, इस तरह के 5 हेड होते थे, ठीक है। सेपरेट हेड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो आएगा टॉपिक, चिंता क्यों कर रहे हो, सारा है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा डेप्थ में करा के जाऊंगा, हाँ, ताकि आप
पता नहीं कितने सालों तक याद रखो कि हाँ यार कि भाई उत्कर्ष ने मुहिम चलाई थी, मजा आ गया यार, हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। तो जब भी मिलेंगे फ्यूचर में आपसे मुलाकात तो जरूर होनी, हर विद्यार्थी से होती है, और जब भी वो सक्सेस होता है तो अपने टीचर के पास जरूर आता है मिलने के लिए। हम भी जाते थे जब हम पढ़ते थे। इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर ईच हेड, ठीक है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि हम हर एक हेड में इनकम निकालेंगे। अभी नहीं सिखा रहा, अभी होल्ड है, अभी हम सीधा टैक्स लाइबिलिटी सीखेंगे निकालना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हेड की इनकम नहीं निकालेंगे, निकालना सीखेंगे और मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और साथ में कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ खर्चा भी होगा, जब इनकम कर रहे हैं तो कुछ खर्चा, भाई बिजनेस कर रहे हैं, मान लो हम धंधा कर रहे हैं तो कुछ खर्चे भी होंगे, नहीं होंगे तो उन खर्चों की कटौती भी होगी, सीधी सी बात है। तो खर्चे कैसे होंगे, डिडक्ट होंगे, वो सारा हम वहां पे सीखेंगे। वो सारा रिलीवेंट हेड में आएगा। रिलीवेंट हेड मतलब सैलरी वाला सैलरी में, पीजीपी वाला पीजीपी में, कैपिटल गेन वाला कैपिटल, हर एक हेड में अलग अलग कैलकुलेशन है, वहां हम सीखेंगे इनकम कैसे होती है, खर्चा कैसे होता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ना इनकम इनकम इनकम, तो आपको लगता होगा सर लॉस नहीं होता, लॉस भी यहां कंसीडर होता है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा। अगर आपको मान लो आपकी इनकम नहीं हुई, लॉस हुआ, तो आप लॉस की भी रिटर्न फाइल करोगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा कि हम लॉस की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ इनकम की बात नहीं हो रही है, लॉस की भी बात हो रही है। लेकिन हम बोलते हैं कि ठीक है, पॉजिटिव है हम भी कि इनकम के आसार तो इनकम के लेके चलो ना, हाँ बाकी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, अगला आता है इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड शैल बी एडेड अप टू कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये कह रहे इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड, प्रत्येक हेड में हम इनकम कंप्यूट करेंगे, शैल बी एडेड अप टू कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम, और उन पांचों हेड की इनकम को हम जोड़ लेंगे। हर एक हेड की हम इनकम निकालना सीखेंगे, उसके खर्चे होंगे वहां पे उनकी कटौती करेंगे। उसके बाद हर एक हेड की इनकम निकाल के जब हम पांचों हेडों की इनकम को जोड़ देंगे बेटा, टोटल कर देंगे प्यारे साथियों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये वर्ड नोट कर लेना, वो ग्रॉस टोटल इनकम है। सर्टेन कंसेशन आर अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, तो कुछ ना कुछ, हाँ जी, कुछ कंसेशन मिलेगा। मतलब जैसे मान लो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, मान लो बेटा मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 24 लाख है। कितनी है, 24 लाख, ठीक है। पांचों हेड की इनकम जोड़ी और मेरी जीटीआई कितनी आ गई, मेरी जीटीआई आ गई बेटा, हाँ जी, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई मेरी 24 लाख। अब कह रहे इसमें से कुछ कंसेशन मिलेगा, जैसे मान लो मैंने 2 लाख रुपए इसमें से घटा दिए, ठीक है, घटा दिए। अब बताओ मेरी इनकम कितनी हो गई, 22 लाख। कितनी हो गई, 22 लाख। अब मैं टैक्स कितने पे दूंगा, 22 लाख पे दूंगा। तो ये जो कंसेशन है, ये जो मुझे इनकम में, सर ये फायदे में है हमारे नुकसान में, बेटा जितनी कम इनकम होगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, ठीक है, चोरी से कम नहीं करनी है ना, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, जितनी इनकम मेरी कम आएगी उतना मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। आपने ही तो पढ़ा था कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना, और कैसी नेचर का है हमारा कि भाई जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव नेचर का है। तो अगर मेरी इनकम 24 है तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी इनकम 22 है तो मुझे कम। तो सर फिर ये कंसेशन तो सबको मिलना चाहिए, हाँ मिलेगा सबको, लेकिन कुछ कंडीशन से वो पूरी करनी पड़ेगी। इस कंसेशन को हम क्या कहते हैं, तो इसे ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, और इसे हम कहते हैं, हाँ जी, इसे हम कहते हैं डिडक्शन। और कौन सी डिडक्शन, चैप्टर 6A की, हाँ जी, ये बेटा ये डिडक्शन वही है 80C से 80U तक की, 80C से बेटा 80U तक की डिडक्शन, जिसको हम कहते हैं ना दूसरे नाम से जानते हैं कि 80C से 80U सेक्शन है बेटा, ये सारी 80C से स्टार्ट होती है और 80U तक जाती है। वो सारी सेक्शन से जिसमें आपको डिडक्शन मिल सकती है आप ले लो, मना थोड़ी ना, हाँ ले सकते हो जितनी डिडक्शन आप चाहे, जो लिमिट है हमारी तो वो ले लेंगे हम, उससे हमारी क्या होगी, जीटीआई कम हो जाएगी। उसके बाद जो आएगा डिडक्शन, जीटीआई में से डिडक्शन लेस करने के बाद वो हमारी क्या होगी प्यारे साथियों, टोटल इनकम होगी, जिसके ऊपर हमें टैक्स देना है। हाँ जी, तो कह रहे हैं उसके बाद जो बचती है वो टोटल इनकम है, जिसपे हमें क्या देना है, टैक्स देना है। क्लियर, चलिए ये देखो, ये यहां पे आपको बता रखा है कि कैसे निकालते हैं। ये बेटा ये पहला हेड है हमारा,
ये हमारा बेटा पहला हेड है, ये हमारा पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें सेक्शन है बेटा 15 से लेके 17 तक, है ना, ये सेक्शन डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें सेक्शन है 22 से लेके 27 तक। तीसरा बेटा हेड है हमारा इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, इसमें सेक्शन है 28 से लेके 44 डीबी तक, ठीक है। चौथा है कैपिटल गेन, सेक्शन 45 टू 55A। फिर इसके बाद पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 से 59, ठीक है। चाहे तो आप सेक्शन याद करने का प्रयास करिए, ऐसी कोई ज्यादा बात नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और है ना, मजा आता है कोई चीजें अच्छा करो ना तो बेहतर है, बढ़िया, जितना बेहतर हो तो चीजें बढ़िया है ना। अगर सेक्शन याद कर सकते हो तो प्रयास करो याद करने का, लगता है कि हाँ यार कुछ हमने मेहनत करी है। इन पांचों को बेटा हम टोटल कर देंगे, पांचों हेडों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास जीटीआई आ जाएगा प्यारे साथियों। जीटीआई आ गया, उसके बाद मैं क्या लेस करूंगा, उसमें से मैं डिडक्शन लेस करूंगा। कौन से, ये दे रखिए बेटा चैप्टर 6, चैप्टर 6 मतलब 80C से लेकर 80U तक की, 80C से 80U तक की डिडक्शन लेस करूंगा, और डिडक्शन लेस करने के बाद ये मेरी टोटल इनकम आ जाएगी। इसी के ऊपर बेटा मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, जो आज हमारा चैप्टर का पॉइंट है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम टैक्स लायबिलिटी इस इनकम पे हम निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अब जब हम टैक्स लायबिलिटीज निकालते हैं तो ये जो टोटल इनकम है ना बेटा, ये जो आपने टोटल इनकम निकाली है, ये फ्रैक्शन में आ जाती है, मतलब ये कुछ पॉइंट दशमलव में आ जाएगी, या फिर कुछ ऐसे नहीं, मतलब राउंड ऑफ होके नहीं आएगी, 10 के मल्टीपल में नहीं आएगी। ये मान लो, जैसे मान लो ये इनकम आ गई आपकी, जैसे 5,68,778 रुपए आ गई, है ना। अब ये 78 रुपए आ गई ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट है ना 10 के मल्टीपल में करेंगे इसको। तो उसके लिए हमको सेक्शन दे रखी है 288A, ये टोटल इनकम से संबंधित है, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने से संबंधित सेक्शन है। इसमें क्या करेंगे, लास्ट का आपको देखना है बेटा अंक, जो इकाई का अंक होता है वो 5 है या 5 से ज्यादा है। इकाई का अंक बेटा 5 है या 5 से ज्यादा है, तो अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो उसको किसके मल्टीपल में बदल देंगे, 10 के मल्टीपल में। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, देखो एग्जांपल से समझते हैं। देखो इनकम कितनी है बताओ, 6,28,456 रुपए, ठीक है, 6,28,456। अब ये देखो, ये इकाई का अंक पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, हाँ सर। बताओ ये 5 है या 5 से ज्यादा है, सर ये तो 5 से ज्यादा है। 5 हो या 5 से ज्यादा हो, दोनों ही केस में इसको 10 के मल्टीपल में कर देंगे, यानी कि 56 की जगह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब इनकम क्या हो जाएगी, 6,28,460। तो ये जो 56 है इसको हमने किस में बदल दिया, 60। समझ आया नहीं है? इस तरह से दूसरा देखो पॉइंट, दूसरा देखो 6,28,455, इकाई का अंक क्या है, 5 है, और हमने कहा था 5 या 5 से ज्यादा होगी तो हम उसे क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। ये देखो 60, 460, लास्ट वाला ही देख लो। यहां पे देखो 54 है, यहां क्या है, 54 है, 54 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से कम है, तो फिर पीछे चला जाएगा, यानी कि डिजिट कम हो जाएगी, तो अब कितना बच जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 55.59 है, सर ये 5 से ज्यादा है, बिल्कुल बेटा 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये वाला 54.99, ये 5 से कम है, और 5 से कम है तो ये 4.99 खत्म हो जाएगा, इनकम कितनी बच जाएगी, 450। तो टोटल इनकम करने के बाद सेक्शन 288A के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो टोटल इनकम का जो इकाई का अंक है उसे देख लेना, 5 है, 5 से ज्यादा है तो उसको 10 के मल्टीपल में कर देना, ठीक है। चलिए, और अगर कम है तो भी 10 के मल्टीपल में होगी। बात यह है कि आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये मुद्दा है। तो भाई ये हमारा, तो आज होली है, सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं हैं, और इस होली पे कुछ अच्छा करना है ना। और अच्छा क्या करना है, अपने जो पढ़ाई है हमारी बेटा, जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, और जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा गोल है यूजीसी नेट जीआरएफ 2024, ये इस बार क्रैक करके ही हमको मानना है, ये जिद है हमारी, ठीक है। और आपके सपनों पर,
ठीक है, आपके सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग चढ़ने वाला है, क्योंकि उत्कर्ष क्या लेके आया है आपके लिए बेटा, ऑफर लेके आया है, और दो ऑफर है आपके लिए। ठीक है, एक तो है आपका जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का जो टारगेट बैच है, उस टारगेट बैच में आपको वो 1800 रुपए का मिल रहा है, ऑफ चल रहा है। ठीक है, और दूसरा आपका यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का जो फाउंडेशन बैच है, टारगेट बैच बेटा जो डेट है हमारी उस पे वो जाके वो खत्म हो जाएगा, जो गोल है हमारा। ठीक है, फाउंडेशन बैच हमारा ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, और ये 1800 रुपए का है। साथ साथ में ये ऑफर तो है ही है, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल है ना, हमारे भारत का इतना बड़ा त्योहार है, होली का त्योहार और रंगों का त्योहार है, तो ये तो है ही है साथ में। प्लस एक एडिशनल और है कि इसमें जो वैलिडिटी है वो भी 3 महीने की बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो कितना ज्यादा मतलब उत्कर्ष ने कितना आपके लिए अफोर्डेबल बढ़ा दिया। जब हम पढ़ते थे, हाँ, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई मोस्टली बेटा, हाँ, मतलब 90% मान लो कि मैंने अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी ही करी है। ठीक है, सारी बुक्स पढ़ी है, सारी सेल्फ स्टडी करी है, तो कोई इतना गाइडेंस भी नहीं था। अब देखो कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। सोचो अगर उस टाइम ये टेक्नोलॉजी होती तो हमारी शायद ग्रोथ और ज्यादा तेज हो जाती है ना। सबको लगता है ना कि यार टेक्नोलॉजी से हमेशा फायदा हुआ है, और उत्कर्ष आपके पास इतने कम प्राइस में 1800 रुपए में 1800 रुपए में आपको ये कोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर एनरोल नहीं करा है तो ऐप डाउनलोड करो, कोर्स बाय करो और तैयारी प्रारंभ कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जितने भी कोर्स हैं हमारे सब पे 90% डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर सब पे है, और प्लस 3 महीने का एक्स्ट्रा आपकी क्या है, वैलिडिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो टैक्स की बात कर रहे हैं, तो देखो अब आज ये टॉपिक हमारा यहां से टैक्स अब स्टार्ट हो गया। अब तक हम इस चैप्टर की बेसिक स्टार्टिंग पढ़ रहे थे, थीम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो अब टैक्स निकालना सीखेंगे, हम टैक्स निकालना सीखेंगे। किसका पहले सर, पहले किसका टैक्स निकालेंगे? तो सबसे पहले सेक्शन दे रखी है आपको 115 BAC, इसको हाईलाइट कर लो सेक्शन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट हुआ है भी, लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। पहले जो सेक्शन थी ना 115 BAC, ये सिर्फ इंडिविजुअल पे लगती थी, सिर्फ इंडिविजुअल पे। अब इसमें देखो इंडिविजुअल के साथ साथ कौन कौन आ गए हैं, HUF आ गया है, AOP आ गया है, BOI आ गया है। ठीक है, और एनी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, ये भी इंक्लूड हो गए हैं। अब इस सेक्शन में देखो आगे वर्ड क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखो क्या वर्ड लगा हुआ है। आगे वर्ड लगा हुआ है डिफॉल्ट। क्या लगा हुआ है, डिफॉल्ट। अब इस डिफॉल्ट क्या होता है सर, है ना, डिफॉल्ट का मतलब क्या, सेक्शन है, ठीक है यार, डिफॉल्ट क्यों लगा दिया? जैसे बेटा हम कभी फोन लेते हैं तो फोन में कुछ सेटिंग ऐसी होती है, कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, मतलब वो फोन के साथ साथ आएंगे। तो ये कह रहे हैं अगर आपकी इनकम है और आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, या फिर एनी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन है, तो भाई सेक्शन 115 BAC आप पे स्वाभाविक लागू हो जाएगी। आपको इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। सर ये कोई बात है? हाँ बेटा यही बात है, यही अमेंडमेंट है। अब आपको, अगर आप शांत तो आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, इसलिए यहां पर ये डिफॉल्ट वर्ड लगा हुआ है ना, यानी कि ऑटोमेटिक मोड में चला गई है सेक्शन कि भाई आप कहो ना कहो, शांत रहो, तो हम ये मान लेंगे कि यही सेक्शन से आपको टैक्स निकालना है, ये अथॉरिटी ये मान लेगी। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ये मान लेगा। ठीक है सर, अगर हम मना कर दें तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले बताना होगा AO को, और फिर आपको ऑप्शन मिल सकता है। क्या ऑप्शन मिल सकता है? हाँ, ये अगर ऑप्शन आपको नहीं लेना ना तो आपको मना करना पड़ेगा। अगर शांत रहे तो फिर AO यही मानेगा कि आप ये ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको मना करना है तो फिर आपको जब रिटर्न फाइल करेंगे ना तो उससे पहले आपको AO को बताना होगा, फिर आपका ये जो स्लैब रेट है ये वाली लगेगी, ये ऑप्शनल है, ये आपको चूज करनी पड़ेगी। समझ आया नहीं है? तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट हमारी जो भी मैंने स्केल आपको दिखाए थे, पेज वो जो स्लैब रेट थी वो हमारी आएगी। ये तो आपको बतानी पड़ेगी कि भाई हम इससे टैक्स देना चाहते हैं, ये हमारा मन है। तो आपको क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा AO को रिटर्न फाइल करने से पहले, नहीं तो भाई फिर तो सबके ऊपर
एक ही स्लैब रेट लगेगी। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है तो 115 बीएसी के अकॉर्डिंग ही आपके टैक्स कैलकुलेट होगा आपकी इनकम पे। ठीक है। हाँ सर, अगर हम ये इससे एक बार अपना ली, हमने मन में आता है कि सर दोबारा चेंज नहीं कर सकते, मन कर रहा है कि हम तो फिर वो पहले वाले ऑप्शन से चले जाए, तो कर सकते हो चेंज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये एक बार अपना लेते हो और आपका अगले साल मन करता है कि नहीं यार हम तो वही बढ़िया था, है ना, उसमें ही टैक्स कम आ रहा था, तो वो वाला तरीका भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन अगर बिजनेस की इनकम आपकी है, पीजीबीपी की इनकम है, और आपने अगर इसको एक बार एक्सेप्ट कर लिया इस सेक्शन को 115 बीएसी, मतलब आपने कुछ रिएक्ट नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। ये आपने मना कर रहे हो तो अच्छी बात है वो, लेकिन आपने अगर इसको एक बार बाय डिफॉल्ट भी एक्सेप्ट हो गया तो फिर आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको हर साल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये तो बहुत मजेदार वर्ड है बाय डिफॉल्ट, कितनी सारी बातें पता लग गई इससे। चलिए आगे क्या कह रहे, तो इंडिविजुअल एचयूएफ, बीओआई, ये सारे के सारे अभी इंक्लूड हुए, अभी अमेंडमेंट हुआ है इसमें। आगे क्या कह रहे हैं कि भाई उसकी स्लैब रेट दे रखी है आपको। अच्छा, ये स्लैब रेट क्या होती है? देखो रेट ना, टैक्स में जो रेट होती है वो दो तरह से होती है। टैक्स रेट की अगर बात करें हम, दो तरह की रेट होती है। एक तो होती है जर्नल रेट, एक तो बेटा होती है जर्नल रेट, ठीक है, और एक होती है स्पेसिफिक। अरे है ना, एक होती है स्पेसिफिक रेट, दो रेट होती है, एक जनरल रेट होती है और एक होती है स्पेसिफिक रेट। जो स्पेसिफिक रेट होती है ना बेटा, वो आपके इनकम टैक्स एक्ट में होती है। ये बेटा ये आपको इनकम टैक्स एक्ट में दी होगी। जो आपकी स्पेसिफिक रेट है वो कहां दी होती है? इनकम टैक्स एक्ट में। जैसे आपकी लॉन्ग टर्म जो गेन है उसके ऊपर आपकी 20% है, जो विनिंग है आपकी लॉटरी से जो विनिंग हो जाती है 30% है, ठीक है। आपकी जो 115 वाली है सेक्शन है शॉर्ट टर्म वाली, उस पे कितना 15%। ये सारी की सारी जो रेट है ये पहले से ही फिक्स है बेटा, ये स्पेसिफिक रेट है, ये एक्ट में दे रखी है, ठीक है। और ये जो जनरल रेट होती है, ये जो रेट है स्लैब रेट, ये जनरल रेट है। ये जो रेट होती है बेटा, ये आपको दी होती है आपके फाइनेंस एक्ट में। कहां पे दी होती है? फाइनेंस एक्ट। और पता है आपको फाइनेंस एक्ट हमारे ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है? हाँ जी, फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है 2023। इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा असेसमेंट ईयर होता है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, और प्रीवियस ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है। हाँ, तो ये फाइनेंस एक्ट लगेगा। ये फाइनेंस एक्ट हर साल बेटा आपको पता ही है, मैंने बेसिक में बता दिया। यहां पर ये स्लैब रेट हमको दी होती है। तो ये स्लैब रेट है कौन से सेक्शन में? 115 बीएसी में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई और इन सब के लिए है। ठीक है। हाँ, तो ये स्लैब रेट है। क्या है ये स्लैब रेट? हाँ जी, देखो ध्यान से। तो कह रहे भाई 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक, कितने रुपए तक? 3, यानी कि आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए है तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। मौज हो गई। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपकी टैक्स की रेट है निल। लेकिन अगर 3 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो अगले 3 लाख तक, यानी कि जैसे मान लो आपकी इनकम 5 लाख है तो 3 लाख तो एग्जेम्प्ट हो गए। बेसिक अजम्पशन किसको हम कह रहे हैं? बचे कितने? 2 लाख। तो 2 लाख का आपको 5% देना पड़ेगा। सर 5 से ज्यादा भी तो हो सकती है। 5 से जैसे मान लो आपकी इनकम 7 लाख है तो पहले 7 लाख में से 3 लाख तो बेसिक अजम्पशन निल हो गया। हाँ सर, निल बटे सन्नाटा, तो 3 लाख पे तो टैक्स नहीं देना। बचे कितने? 4। तो अगले 3 पे देना है 5, उसके बाद जो बचेगा 10। तो इसी तरह से चलता है। तो समझ आ रही है मेरी बात? तो 3, अगर मान लो इनकम हमारी, मान लेते हैं कि 15 से ज्यादा है इनकम, 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर हम सारी स्लैब रेट कवर हो जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा, याद रख लो बस दिमाग में, इससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो जाती है। अगर टैक्स रेट ज्यादा होना तो पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मान लो किसी की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो इंटू ना करना पड़े, आप सीधा बता सकते हो 15,000, हाँ जी 15,000, 30,000 और 15 तिया 45,000, ठीक है। और ये आ गया 30 दूनी 60,000, ठीक है। अब इनका टोटल कर लो एक बार, तो भाई ये आ जाएगा आपका, हाँ जी, एक मिनट बेटा,
हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा, आप टोटल कर लो एक बार, 45 और 15, 45 15 हो गए 60 और 60 1 20 और 30, 1,50,000 आ रहा है। ठीक है, दिमाग में रहना चाहिए, क्या पता कोई ऐसा हो जाए जिसकी 15 लाख से ज्यादा हो जाए। देखो टोटल करो, 3 1 2 3 4 5, टोटल 15 हो गए। 15 से ज्यादा होगी जितनी भी, और जितना भी बैलेंस होगा 15 से ऊपर, उस पर 30% लगेगा। तो 15 तक तो हम बता ही सकते हैं ना, किसी की अगर 15 लाख इनकम है तो हम कह सकते हैं ठीक है भाई तेरे पे 1.5 लाख तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये मैं इसलिए करा रहा हूं, बाकी स्लैब रेट आपको याद हो ही गई होगी, 0 5 10 15 20 और 30। ठीक है, ये है 15 लाख से ऊपर जितनी भी होगी, जितनी भी इनकम है, सब पे आपको कितना लगाना है, 30% लगाना है। सर ये टैक्स रेट तो बहुत ज्यादा है। बेटा ज्यादा तो है, दुखता तो है ना, हाँ दर्द होता है। जिसकी इनकम होती है ना बेटा करोड़ों में, उसको बेचारे को बहुत दुख होता है, क्योंकि सीधा सीधा मतलब अभी तो बहुत सारे सरचार्ज लगेगा, हाँ हायर एजुकेशन सेस लगेगा, बहुत सारे टैक्स लगेंगे, अभी तो चिंता मत करो। लेकिन सीधा सीधा अगर आप अभी भी देखो, ये तो टैक्स ले ही रहे हमसे, और इससे बाद सीधा सीधा 30% चला जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा है टैक्स। हाँ आने वाले समय में सुधार होगा, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया तरक्की कर रहा है ना, विकसित देश की ओर जा रहा है, अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे। तो ये इनकम टैक्स धीरे धीरे आपका समाप्त होने पे आ जाएगा। जैसे जैसे हम विकसित होते जाएंगे ना, वहां कम होता जाएगा, जितना हो सके फिर इनडायरेक्ट टैक्स होगा, आएगा समय वो, पर अभी फिलहाल जरूरत है गवर्नमेंट को, तो फिर भाई देना पड़ेगा हमको टैक्स। चलिए, तो ये स्लैब रेट है, समझ आ गई सर। ठीक है, अब आते हैं हेल्थ एजुकेशन सेस। तो हमने टैक्स निकाल लिया, अब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना है। हाँ जी, और वो है हमारा 4%। कितना है, 4%। इनकम पे नहीं लगाना, किस पे लगाना है, टैक्स। इफ एनी टैक्स इज चार्ज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। भाई क्या स्पेसिफिक पर्पज है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपसे 4% ले रहे हैं, तो इस पैसे को हम हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करेंगे। कितने मजे की बात है, मतलब जो हमसे अभी ले रहे थे 30%, वो कहां करोगे, वो भी तो हमारे ऊपर ही खर्च होगा। उसको गवर्नमेंट कहीं भी खर्च कर सकती है, उस पैसे को, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, जहां चाहे, है ना, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, जहां चाहे पैसे को खर्च कर सकती है। लेकिन ये वाला पैसा तो लोक है, ये पैसा सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में ही खर्च होगा। ये इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए हम 4% आपसे ले रहे अलग से। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, ये किसके ऊपर चार्ज होगा, इनकम पे नहीं लगेगा। जो आपका टैक्स है, जैसे मान लो किसी का टैक्स 1 लाख आया, कितना आया, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख का 4% कितना हो गया, 4,000। तो टैक्स के ऊपर टैक्स है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, इनकम पे नहीं लगाना है। क्लियर है, ठीक है। अब ये टैक्स हमने निकाल लिया, अब कह रहे हैं कि राउंड ऑफ कर दो। क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। तो सर राउंड ऑफ अभी इनकम को करा था ना, उसमें 228A थी, यहां पे क्या है, 228B है। अब आपको किसको राउंड ऑफ करना है, आपको टैक्स को राउंड ऑफ करना है। यानी कि अगर कोई टैक्स लायबिलिटीज है, वो आपकी कैसे आ जाती है, 10 के मल्टीपल में नहीं है। तो वही सेम जो रूल था वहां पे 228 में, 5 और 5 से ज्यादा वाला। ठीक, इकाई का अंक देखो, अगर वो 5 है या 5 से ज्यादा है, 5 है या फिर 5 से ज्यादा है, तो सेम आपको राउंड ऑफ। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो किसी की लायबिलिटी 1,78,957 रुपए आई है। तो इसको क्या करोगे, इसको आप करोगे 1,78,000, 1,78,957 है ना, 57 है। तो इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। तो 1,78,960। समझ आया नहीं है, तो इस तरह से वही सेम वही रूल है। वहां पे 288A लगती थी टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने में, यहां पे टैक्स लायबिलिटी जो आएगी उसको भी क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहां तक बताओ बात समझ आई या नहीं आई, मैं पानी पी लेता हूं 1 मिनट। अच्छा कुछ क्वेश्चन दे देता हूं ना मैं आपको करने के लिए इतने। हाँ सर क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन के तो हम भूखे हैं। लो बेटा, है ना, क्वेश्चन लिख लो। तो मैं क्या दे रहा हूं, इंडिविजुअल दे रहा हूं आपको। इंडिविजुअल है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, और एज वेज से तो कोई मतलब ही नहीं, इसमें एज का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, और इसका जो टैक्स निकालना है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ 115BAC जो सेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो इसकी मैं इनकम दे देता हूँ आपको अलग अलग, है ना, टोटल इनकम दे देता हूँ, और भाई साहब तैयार हो जाओ।
हाँ बिल्कुल तैयार हो जाओ, केस दे रहा हूँ मैं आपको कई सारे, जैसे फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया, फोर्थ। कैलकुलेशन देखो इस चैप्टर में करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन का चैप्टर नहीं है। भूल जाना दिमाग में कि आप इनको ना सर हम तो पढ़ जाते पढ़ जाएंगे, नहीं होता बेटा। क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं ना क्वेश्चन, और फिर ये क्या दिमाग चलाएंगे आपका, टैक्स निकालोगे ना, बहुत दिमाग आपका तेज होगा इससे, ठीक है। सारी चीजें कॉन्सेप्ट से चलेंगी। तो मैं आपको इनकम दे देता हूं पहले। तो 9 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख। 9 है ना, 9 लाख, 10, 8, चल 8 छोड़ो 10 लिख लो। 9 लाख, 10 लाख, ठीक है। और क्या है, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। इस पे टैक्स लगा दो जल्दी से, और कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दो, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में क्या कर दो, आंसर दे दो जल्दी से। अभी स्लैबरेट कराइए मैंने, उसी से आपको टैक्स लगाना है। तो टैक्स लगा दो, मेरे को तो बस टैक्स बता दो आप, तो आप कैसे निकालोगे। हाँ जी, एक का मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक का मैं आपको बताया। तो देखो 9 लाख है इनकम, कितनी है 9, चलो 20 लाख का मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। किसका, 20 लाख का। बाकी फिर आप खुद करना। मान लो किसी की इनकम क्या है बेटा, 20 लाख है। कितनी है, 20 लाख है किसी की इनकम। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था भाई 15 लाख पे, 15 लाख तक तो सीधा सीधा आ जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा था कर लो दिमाग। नहीं फिर भी कह रहे बच्चे नहीं सर ऐसे नहीं, अलग अलग बताओ। तो ठीक है, देखो ध्यान से, पहले के शुरू के जो 3 लाख है उस पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 3 लाख आएंगे उस पे कितना परसेंट है, 5%, मतलब 15,000। फिर अगले जो 3 लाख है नेक्स्ट, ठीक है, उस पे कितना है, 10% है, ठीक है। कितने हो गए, 30,000 हो गए। फिर अगले 3 लाख है उस पे कितना है, 15% है। कितना है, 15% है। ये कितने हो गए, 15 तिया 45,000। फिर अगले जो 3 लाख है, कितने हैं, 3 लाख, उस पे कितना है, उस पे 20% है। कितना है, 20, ये हो गया बेटा 60,000, ठीक है। अब जो बैलेंस बचा, तो यहां तक टोटल करोगे ना आप इसका, इसका टोटल आएगा बेटा 15 लाख। 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 15 लाख। बैलेंस कितना बचा, इनकम थी 20 लाख, जिसमें से 15 लाख पे तो आपने टैक्स लगा दिया, तो बैलेंस बचा 5 लाख। कितना बचा, 5 लाख। तो 5 लाख पे, 5 लाख पे कितना परसेंट, 5 लाख पे 30%, 1,50,000, ठीक है, 1.5 लाख। अब टोटल कर लो ये, तो भाई ये आएगा 3 लाख आएगा। कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जो, ठीक है, 4%। तो 3 लाख का 4% हो गया 12,000। कितना हो गया, 12,000। तो भाई साहब ये आंसर हो गया आपका 3,12,000। बताओ समझ आया नहीं आया। अब बाकी का आंसर आप दे दो कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी से देखते किसका आंसर आता है सबसे पहले।
हाँ हाँ ठीक, आवाज बंद हो गई, चालू हो गई, अब चालू हो गई। हाँ जी, तो टोटल इनकम 9 लाख है और बच्चों का आंसर आ गया है टैक्स लाइबिलिटीज 9 लाख पे 46,800। दूसरे का आंसर दो बेटा जल्दी जल्दी। हाँ जी, 10 लाख का, 10 लाख पे कितना होगा, जल्दी फास्ट बेटा, टाइम नहीं है, समय बहुत कम है, बहुत तैयारी करनी है, बहुत मेहनत करनी है। हाँ जी, आज देख लो, आज होली का दिन है ना। हाँ, और सब होली खेल रहे हैं, हम भी खेलेंगे होली, मना थोड़ी ना, इतना प्यारा त्योहार है, प्यार मोहब्बत का त्योहार है, ऐसा थोड़ी ना हम ना खेलें, और ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है ना। तो भारत देश ही इतना महान है, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी होली खेलते हैं, प्रेम से होली खेलनी है बस। हाँ, अब थोड़ा एनवायरनमेंट हमारा खतरे में है तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना। और 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे भी है, अभी गया है 22 मार्च को, विश्व जल दिवस, तो इस वजह से जल का बहुत ध्यान रखना है। चलिए, बाकी होली खेलनी है ना। देखो, पढ़ाई तो करनी है, प्राथमिकता तो हमारी पढ़ाई है, स्टडी प्राथमिकता है, हमारे गोल है। पर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का जीवन में ना बैलेंस जरूरी है, मित्र भी जरूरी है, फ्रेंड भी जरूरी है, रिलेटिव भी जरूरी है ना, सब जरूरी है जीवन में। सिर्फ यही नहीं है कि नहीं हमको सक्सेस होना है, फिर सक्सेस बेटा बेकार है। वो एक ऐड आता था ना कि वो सेट मैक्स पे एक ऐड आता था, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पूरा केक है, पार्टी कर रहे हैं सब, मतलब सारा कुछ है, साउंड इक्विपमेंट सब है, लेकिन सोचो कोई है ही नहीं, मतलब हमारे पास इतना सारे संसाधन है, रिसोर्सेज है, लेकिन हम अकेले बर्थडे बना रहे, एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है सर अच्छा नहीं बोलते, रिलेटिव ताने मारते, कोई बात नहीं बेटा, आज ताने मार रहे हैं, जब हम सक्सेस हो जाएंगे, जो अचीव कर लेंगे, मतलब जो भी हमारा टारगेट है, गोल है, ले लेंगे, तो वही लोग तारीफ करेंगे, है ना, वही तारीफ करेंगे, फिर उनकी बच्चों की खैर नहीं, कहेंगे देखो यार वो फलाना का लड़का, फलाना की लड़की जॉब लग गई, है ना, और तुम नालायक हो, तुम क्या कर रहे हो। तो भाई सबका सिस्टम ही ऐसा चल रहा है, तो किसी से नफरत नहीं करनी, प्रेम करना है सबसे, समझनी है, सिचुएशन समझनी है, ठीक है पीड़ित है इसलिए, मनोवैज्ञानिक दशा ठीक है, सही नहीं है लोगों की आजकल, तो कर देते हैं, है ना, कटाक्ष कुछ, कोई बात नहीं, अपने ही है, सारे अपने मित्र अपने हैं, सारे रिश्तेदार अपने हैं। वही सब सेलिब्रेट करेंगे बेटा, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे ना तो वही करेंगे। तो बच्चों के आंसर आ गए भाई सबके, ठीक है। तो आंसर क्या है, एक तो इसका आ रहा है 62,400 आ रहा है, इसका तो 10 का तो 62,400, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाद में कर लेंगे अपन, अभी तो देख लो आप, कोई दिक्कत आ रही है नोट करके रख लो, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ बताने के लिए है मेरे पास, सिंपल कैलकुलेशन है, अगर कोई दिक्कत है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आपकी। अगले का आ रहा है 1,56,000, हाँ जी बिल्कुल सही है, 1,56,000, और इसका तो मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है, ये मैंने आपको कर दिया था। कितना आ रहा था इसका आ रहा था 3,12,000। अब दिमाग में ट्रिक बना लो, जिसकी इनकम बेटा 15 लाख से ज्यादा हो गई है, अभी सरचार्ज वाली सीमा नहीं क्रॉस करिए, 50 लाख के बाद में सरचार्ज लगता है ना, 50 लाख तक की बात कर रहा हूं। अगर किसी की इनकम हो गई है 15 लाख से ज्यादा, तो 15 पे टैक्स कैलकुलेट मत करो, 5 10, ये टुच्ची हरकतें नहीं अच्छी लगती, शोभा नहीं देती हमें। सीधा कहो कि 1,50,000 टैक्स है, कितना है 150, और 15 से ऊपर सीधा 30% लगा के जोड़ो और फिर 4% लगा दो। ट्रिक से करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया ताकि आपको थोड़ा बीते दिनों के ना, जो बचपन के दिन है, कॉलेज के दिन में याद दिला रहा हूं आपको मैं। चलिए सर, इतने पुराने भी नहीं हम आपकी तरह है ना, आपके जमाने के नहीं है सर। हाँ पता है बेटा मुझे मेरा जमाना भी बहुत अच्छा है, हाँ इतना, मैं भी तो आपके ही जमाने का हूँ। चलिए, वो भी जमाना मेरा था, ये भी जमाना मेरा है, बहुत अच्छे दिन जाते थे, हाँ, क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था ना। अब तो मोबाइल ने जान ले ली है बच्चों की, समझ लो, ये इतनी हालत खराब है मोबाइल की वजह से। फायदा भी कर रहा है, देखो आप सब क्लास ले रहे हो, है ना, क्या कितना प्यारा टूल है, फायदा भी कर रहा है और नुकसान भी करता है ना, वो यूज करने के ऊपर है, हम यूज कैसे कर रहे हैं, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो सोचो हमको ये बेनिफिट मिला ही नहीं, सोचो हमको ऐसे कोई इतने प्यार से पढ़ा रहा होता ऑनलाइन, भाई हम तो भाई पाँव चूम लेते उस बंदे के, सही बता रहे हैं,
हाँ, हम तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें बेटा ढेरों, सीए में हमने किताबें इकट्ठी कर करके आईसीआई दे देता, उसके बाद रेफरेंस बुक ले आते, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स की 2 बुक लेके आया बेटा मैं, एक तो आहूजा चलती थी और एक टैक्समैन की चलती थी उस टाइम पे। 2 बुक लेके आया मैं, 2 बुक पढ़ी मैंने खुद ने, खुद सारे क्वेश्चन करे, खुद समझा चीज़ों को, उसके बाद जाके मतलब उसमें स्कोर करा बहुत अच्छा। मतलब मेरे प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर आते थे उस टाइम सीए में। तो खुद सेल्फ स्टडी से, ऐसा नहीं क्लासेस थी लेकिन हमारे औकात से बाहर थी, हमारा बजट नहीं था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो फाइनेंशियली दिक्कत थी, इसलिए मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ी। अब देखो बताओ, 2-2 हजार रुपए में, 3-3 हजार रुपए में आपको सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के कोर्स मिल जाते हैं आपको 10-10 हजार रुपए में। चलिए, तो चलो, उस दिन में भी फायदे थे, आज भी फायदे ही। पढ़ना है, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सरचार्ज आ गया भाई साहब। सरचार्ज है क्या? बच्चा तो घबरा, सरचार्ज क्या सर? अब टैक्स निकाल लिया फिर सरचार्ज? बेटा यही तो गवर्नमेंट की सोच क्या कह रही। गवर्नमेंट कह रही भाई हमको तरक्की करनी है। हाँ जी, मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक हम इसको विश्व का नंबर 1 देश बना देंगे, कि इससे आगे कोई होगा ही नहीं, भारत ही सबसे आगे होगा। ठीक है, 2047 का गोल लेके चल रहे हैं वो। हाँ जी, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई इतना सब कर देंगे। अब इतना सब होगा कहां से? हम ही तो करेंगे भाई। वो तो नेता है, समझ रहे हो, वो तो भाई हमको क्या कर रहे, मतलब उनके दिशा निर्देश में सारी चीजें हो रही है। पैसा कौन लगाएगा? हम पैसा लगाएंगे, हम ना, हमारे पैसे से देश चलेगा। ठीक है, हम सबके पैसों से, तो उसमें ही इनकम टैक्स हम दे रहे, तो टैक्स तो हम दे ही रहे। अब ये टैक्स के ऊपर फिर टैक्स ले रहे। सर अभी 4% लिया था, हायर सेस लिया था, एच है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसको अब नाम चेंज कर दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया था। हाँ बेटा, उसके बाद भी टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद, पर ये अमीरों से ले रहे, है ना, आप और मैं, है ना। आप तो शायद क्या पता कवर होते हो, मैं इसमें कवर नहीं होता बेटा, मेरी इनकम 50 लाख नहीं है। हाँ जी सर, जल्द हो जाएगी, हमारी दुआएं, ठीक है। बाकी चलिए, हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल हम मिठाई खिलाएंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं कि ये सरचार्ज है क्या? सरचार्ज प्यारे साथियों टैक्स ऑन टैक्स है। क्या है? टैक्स ऑन टैक्स है। टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। क्या लग रहा है? टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, उसे हम सरचार्ज कह रहे हैं। सर समझ नहीं आया बेटा, अभी मैंने टैक्स निकाला था। हाँ, वो टैक्स निकाल रहे, और अगर आप इस लिमिट में कवर हो गए। वो लिमिट क्या है? तो पहली लिमिट है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 50 लाख से। लेकिन अगर अप टू 100 लाख है, 50 लाख से ज्यादा। सर हमारी 48 लाख इनकम है, क्या ये सरचार्ज हमारे ऊपर लगेगा? नहीं लगेगा बेटा, जो मैंने आपको टैक्स निकालना सिखाया है वैसे ही टैक्स निकालना है। सरचार्ज में कवर नहीं हो। सरचार्ज में कब कवर होगे? ये टैक्स के ऊपर टैक्स, ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई। मतलब गवर्नमेंट देख रही है ना रूल कैसे बनाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अमीरों को लेना है बेटा झांसे में। हाँ चलो, तो उनसे क्या लेना है? कितना? 10% लेना है जिनकी 100 लाख तक है। अगर 100 से ज्यादा हो गई, 100 लाख यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, और कहां तक है ये आपकी बेटा है? 200 लाख तक। 100 लाख से ज्यादा है आपकी इनकम, और अप टू कितने? 200। तो ये रेट है ना, जो बस रेट चेंज करनी है, ये 15 हो गई। तीसरी रेट है 25%। ये क्या कह रहे हैं कि आपकी इनकम मान लो 200 लाख से भी ऊपर हो गई। कितनी हो गई? 200 लाख से टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम 200 लाख से ज्यादा हो गई, तो ये रेट 15% से कितनी हो जाएगी? 25। तो 3 याद कर लो रेट, 10, 15, 25। कितनी है रेट? 10, 15, 25। 3 रेट है इसमें, 115 बीएसी में 3 रेट है सरचार्ज की। कब लगेगी? 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 100 लाख तक है, 10%। 100 लाख से ज्यादा हो गई तो फिर टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा हो गई, तो जो भी टैक्स आएगा हमारा 100 लाख से ज्यादा लेकिन 200 लाख तक, तो उसका हम कितना देंगे? 15% देंगे। ठीक है, और अगर 200 लाख से भी ज्यादा है, 2 करोड़ से भी ज्यादा है बेटा आपकी इनकम, तो आप कितना देंगे? फिर आपको टैक्स के ऊपर टैक्स 25% और देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर इसको ना एक कैलकुलेट करके बता दो आप, फिर हमको ये समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या दे देता हूं? टोटल इनकम दे देता हूं। टोटल इनकम दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, कुछ केस ले लेते हैं। टोटल इनकम ले लेते हैं, और इसमें हम कर लेते हैं, कितने केस डिस्कस करें जल्दी बताओ? 2, 3, 4।
ठीक है, 4 केस मैंने बना दिए। आज प्यास बहुत लग रही है। ध्यान रखना बेटा, मैं इसमें टोटल इनकम दे रहा हूं आपको। हाँ, तो टोटल इनकम डिडक्शन लेस करने के बाद ही आती है। क्या लेस करने के बाद आती है बेटा? डिडक्शन लेस करने के बाद ही आती है टोटल इनकम आपकी। ठीक है, तो ये लिख लो 50 लाख 70 100 200। ठीक है, तो 50 तो छोड़ो, 50 पे तो आपको पता है लगेगा ही नहीं। 70 100 200 और 500 लिख लो। तो ये 70 लाख 100 लाख 200 लाख 100 लाख सॉरी, ठीक है, और ये आ गया 500 लाख। तो ये मैंने 4 केस आपको दे दिए। चारों केस में आपको क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। ठीक है, बहुत है ये 4 केस आपके लिए। हाँ सर, 4 से समझ आ जाएगा। आप हमें एक समझा दो बस, पहले आप हमें समझा दो एक, ठीक है, ताकि हम कर ले। तो एक मैं आपको समझा देता हूँ, लो। हाँ जी, तो देखिए कौन सा वाला? 70 वाला समझा देता हूँ। चलो, अगर आपकी इनकम 70 लाख है, टोटल इनकम भाई साहब, ठीक है, टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आ रही है वो कितनी है? 70 लाख है। तो आप क्या करोगे? अच्छा, स्टेप वाइज करूं या सीधा कर दूं? सीधा कर दूं? हाँ, तो इसमें से बेटा 70 लाख में से ध्यान देना, 70 लाख में से देखो, ऐसे सिंपल स्टेप में बता रहा हूं, एक बार में काम हो जाएगा। 15 लाख है ना, जो 15 लाख, उसके ऊपर 15 लाख के ऊपर जो टैक्स है वो 1.5 लाख है, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद 70 में से बेटा 15 हटा दो, 10 गया तो 60 और 5 गए तो 55। 55 लाख पे कितना लगेगा? 55 लाख पे 30% लगा दो। कितना लगा दो? 30%। कितना लगा दो? 30%। 55 लाख पे 30% लगा दो। जल्दी से बताओ कितना आएगा 55 लाख का 30%? सोलह लाख 50,000। सही है, जल्दी से आंसर दो। 16,50,000 बच्चे का आंसर आ गया कि सर 1650 आएगा। ठीक है, ये टोटल कर दो 1650, ठीक है, 16,50,000 और 1,50,000, ये आ गया आपकी 70 लाख की इनकम पर टैक्स। तो ये हो गया बेटा 18 लाख। कितना हो गया? 18 लाख। अब मुझे बताओ सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? 70 लाख है इनकम, 50 लाख से ज्यादा होते ही सरचार्ज लगता है। तो 50 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है, बट अप टू कहां तक? 100 लाख तक, अप टू 100 लाख। हाँ जी, अप टू 100 लाख। ठीक है, तो फिर आपकी इनकम पे कितना है? तो आपको ये जो सरचार्ज की रेट है वो कितनी होगी? वो होगी बेटा 10%। कितनी होगी? 10%। तो 18 लाख का, तो ये टैक्स है, इसमें इस पे सरचार्ज 10%। तो 18 लाख का 10% होता है 1.8 लाख। अब इसको टोटल कर दो, 18 लाख में 1,80,000 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा बेटा 19,80,000। ठीक है, 19,80,000, 19.80 मैं लिख रहा हूँ, पॉइंटों में लेके चल रहा हूँ आराम से, है ना, ज्यादा लंबा नहीं, सिंपल करना, सिंपल कर रहा हूँ। यहां तक हो गया? हाँ सर। फिर इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा, वो भी तो है बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
कितना है वो 4% है, तो इसका 4% और निकाल लो, 19,80,000 का 4%। जल्दी से बताओ, ये आ रहा है बेटा 79,200, 79,200, ठीक है 79,200, 19,80,000 का 4%। इनकम का नहीं, टैक्स के ऊपर टैक्स है बेटा, सेस है ना, तो लास्ट में लगाएंगे। कई बच्चों ने गड़बड़ कर दी होगी, कईयों ने पहले ही 18 लाख पे पहले सेस लगा दिया होगा, क्योंकि मैंने क्या वो बात बताई नहीं थी। मैंने सीक्रेट कुछ तो बचा के रखो ना, बच्चों का गलत तो जानबूझ के कराता हूं बेटा ये हरकतें मैं, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। हाँ, ये हो जाती है गड़बड़, बच्चे भावुक हो जाते हैं और पहले सेस लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका टोटल कर दो तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 20,59,200। बच्चे का आंसर आ गया 20,59,200। ये हमारी टैक्स लायबिलिटीज है। राउंड ऑफ करने की जरूरत है नहीं, 10 के मल्टीपल में नहीं होती तो फिर मैं राउंड ऑफ करता, ठीक है 288 बी के अकॉर्डिंग। बताओ समझ आया नहीं आया? सर ये वाला तरीका समझ नहीं है बेटा, ये शॉर्टकट है। 15 लाख से इनकम अगर ज्यादा होती है तो 15 लाख पे सीधा 1.5 लाख टैक्स आता है, सीधा। बार बार जरूरत कर नहीं है कैलकुलेट करने की, 5%, 10%, 15%, 20%, मत करो, सीधा करो। और उसके बाद जितनी भी इनकम बची उस पर 30% निकाल दो, ये टोटल टैक्स आ गया। सरचार्ज में आप कवर हो गए, आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई लेकिन 100 लाख तक है, इसलिए 10% आपके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स। सरचार्ज मतलब इनकम के ऊपर नहीं, टैक्स के ऊपर। टैक्स कितना है 18 लाख, कितने लाख की इनकम पे 17 लाख की, वो तो उसके ऊपर वापस लगा दिया हमने 10%। तो ये हमारा क्या हो गया, सरचार्ज हो गया। समझ आया नहीं आया? अब इसके आंसर आप दोगे। मैंने फर्स्ट का तो आंसर दे दिया, फर्स्ट का है 20,59,200, ठीक है। हाँ जी, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटीज 20,59,200, 59,200। जल्दी से सबका आंसर दे दो, जल्दी जल्दी। तो मैंने पहले ही कहा था बेटा इस चैप्टर में आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे का आंसर दे दो बेटा जल्दी से। मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं आपको, जो सरचार्ज लगेगा ना वो यहाँ पर 10% लगेगा, यहाँ भी 10 लगेगा, क्योंकि 50 से ज्यादा है इसलिए 10 लगाया सरचार्ज हमने, ठीक है। तो सरचार्ज का हिंट दे देता हूं मैं। तो सरचार्ज यहां भी 10 था लेकिन 100 तक भी 10 है, इसलिए यहां भी 10 ही लगेगा। तो देखो किस बच्चे का आंसर आता है। सबसे पहले मैं टैली लिख देता हूं, आप टैली कर लेना। तो ये है 30 लाख, यहां पे आंसर आ रहा है 30,88,800, 30,88,800 ये टैक्स आ रहा है आपका। और फोर्थ वाले में जो आपका आंसर आएगा 68,17,200, ये हमारा थर्ड का आंसर है, जहां पे हमारी इनकम कितनी है 20 लाख है, हाँ जी 200 सॉरी। तो 100 से ज्यादा हो गई और कहां तक हो गई 200 तक हो गई। तो 200 तक रेट कितनी होती है 15% होती है, अप टू 200 से ज्यादा होएगी तो फिर हम कितना लेंगे, 200 से ज्यादा होगी तो फिर हम चार्ज करेंगे 25%। 10, 15 और 25 तीन हमारी रेट है। क्लियर है? और पांचवे में है 500 लाख, तो वहां पे सरचार्ज की रेट होगी 25%। तो ये आ जाएगा आपका टैक्स 1,91,10,000। क्या बात, करोड़ों में टैक्स जा रहा है। ये आपका टैक्स आ जाएगा, ठीक है। एक 1,91,00,000, ठीक है। अब देख लो इसकी 5 करोड़ इनकम है इसकी, है ना, और गवर्नमेंट को लगभग इसने कितना दे दिया 2 करोड़ रुपए टैक्स दे दिया। सोचो
हाँ जी, तो गवर्नमेंट इस बात पे धीरे धीरे विचार करेगी, जाएगी बेटा। बात सबको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा है टैक्स की रेट इनकम पे, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके आंसर है, आप मिला लीजिए इनसे। अब इसमें एक टॉपिक और है, वो और मैं करा देता हूँ आपको, फिर हम उसको यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज फेस्टिवल है तो आज हम 1 घंटे की ही क्लास लेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप सब फेस्टिवल भी मनाएं, है ना, और पढ़ाई भी ना छोड़े। पढ़ाई और दोनों को साथ साथ में बैलेंस करना है क्योंकि साल में एक बार त्योहार आता है। तो अगला टॉपिक कर ले। लगभग सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बहुत मजे आ रहे हैं आपके साथ, है ना। इस जर्नी में बहुत आनंद आने वाला है। अभी तो बहुत टाइम बच रहा है, अभी तो शुरुआत करी है हमने। चलिए अगला टॉपिक आ गया मार्जिनल रिलीफ। क्या है टॉपिक? मार्जिनल रिलीफ। बहुत मजेदार टॉपिक है। आप कहोगे कि सर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया 4%, फिर हम ज़्यादा कमाने लगे तो हमारे ऊपर सरचार्ज। अब बच्चों को तो कईयों को टेंशन हो गई कि बताओ हम 5 करोड़ रुपए दिन रात मेहनत करके कमाएंगे और गवर्नमेंट हमसे लगभग 2 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में ले लेगी। बहुत बच्चों को बहुत लग रहा है कि यार गलत तो होगा, पर बेटा देश के विकास में जा रहे पैसा, है ना। अमेरिका से आगे भी तो जाना है हमको, तो पैसा होगा जब भी तो जाएंगे ना बेटा हम ठीक है। चलिए, तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर हमारे पास 200 करोड़ आएंगे हम तो खुश होके दे दे, 5 करोड़ हम कमाएंगे हम तो खुश होके दे देंगे। बेटा अभी कह रहे हो, जब कमाओगे ना, जब उसमें से 2 करोड़ दोगे तो फिर दिल दुखेगा आपका बहुत ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात किसकी हो रही है? रिलीफ की हो रही है। तो पहले तो आपने सर पनिशमेंट दे दिया, इतना सारा डरा दिया कि सर हम 5 करोड़ कमाएंगे तो लगभग तो 2 करोड़ तो गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। कोई बात नहीं, रिलीफ भी दे रही है कुछ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा, इनकम टैक्स एक्ट में रिलीफ का भी प्रावधान है ना, रिलीफ देंगे। तो पहले इंजेक्शन लगा दिया है और वो बाद में वो कॉटन लगाते हैं ना, इंजेक्शन लगाने के बाद लो भाई लो रिलीफ मिल गया आपको। हाँ जी, वही रिलीफ है। क्या है रिलीफ? ये देखो ध्यान से समझते हैं। इफ देयर इज ए मार्जिनल इंक्रीज इन इनकम ओवर 50 लाख, मार्जिनल इनकम, मार्जिनल इंक्रीज का मतलब है जैसे आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आप सरचार्ज में एप्लीकेबल नहीं हो। लेकिन सोचो आपकी इनकम अगर मान लो 51 लाख हो जाए तो सरचार्ज में एप्लीकेबल हो जाओगे। हाँ, अगर मैंने एक आइडिया दी, 51 मतलब एक मैंने एज्यूम करा है ना, 50 से ज्यादा होगी तभी कवर होंगे, पर ज्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत बढ़ानी, वो 1.5 लाख भी, मतलब क्या नाम से 52 लाख भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत इनकम बढ़ाई कि भाई देखो 50 पे हमको 10% टैक्स नहीं देना था, सरचार्ज नहीं देना था, लेकिन जैसे ही 51 लाख हुए ना तो अब आपको क्या देना है? और एक्स्ट्रा टैक्स देना है, मतलब सरचार्ज में आप कवर हो गए। अगर 100 लाख है तो सर मार्जिनल टैक्स तो देना है हमको, सरचार्ज तो देना है, टैक्स के ऊपर टैक्स, लेकिन 10% देना है। लेकिन अगर 100 लाख में सोचो आपने 1 लाख कमा लिए तो अब 10% की कितना देना है? 15% देना है। सर बड़े मजे ले रहे हो आप, देख मजे लेते जाओ। तो 200 लाख तक कितना देना है? 200 लाख तक, 200 लाख नहीं क्रॉस करा, 200 लाख तक रेट है 15%। लेकिन 200 लाख की जगह 201 लाख अगर आपने कमा लिए तो आपको कितना टैक्स देना पड़ जाएगा? 15% की जगह 25% वाली रेट लग जाएगी। समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे क्या है बेचारे, ये दुखी व्यक्ति हैं सारे, ये है ना। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बेटा समझदारी से बनाया गया। इनकम टैक्स आपका जो एक्ट है उसके लिए प्रावधान है, उनको पता था ऐसी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत आती है ना जब आप टैक्स निकालोगे 51 लाख पे, तो इनकम बड़ी है 1 लाख। भाई अगर मान लो कि किसी की 51 लाख की इनकम है, कितनी इनकम है? 51 लाख इनकम है। जैसे मानो कि भाई हमारी 51 लाख इनकम है, तो अगर मान लो कि आपकी इनकम 50 लाख होती 51 की जगह, मान लो कि बेटा आप कम कमा रहे हो, 1 लाख कम कमा लो, कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो मुझे बताओ 50 लाख के ऊपर टैक्स कितना आता? देखो ध्यान से, 50 लाख के ऊपर टैक्स कितना आता? तो भाई देखो सीधा सीधा 15 लाख पे तो हो जाता कितना? 1.5 लाख। सीधा सीधा निकाल देते 15 लाख पे तो 1.5 लाख, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। अब बचते कितने? 35 लाख। भाई 15 पे लग गया, 35 बच गए। 35 लाख का 30%, कितना? 30%। तो 35 लाख का 30% निकाल दो जल्दी से,
बेटा मुझे तो क्या है, कैलकुलेटर की आदत है हमको, है ना, आपको नहीं, आपको तो कैलकुलेशन करनी है, तैयार रहा करो हमेशा। 35 लाख का 30%, ये हो गया आपका 10,50,000। कितना हो गया? 10,50,000। ठीक है, अब बताओ कितना टैक्स हो गया टोटल? टोटल हो गया सर ये 50 और 50 हो गया 11 और एक 12 लाख हो गया। कितना हो गया? 12 लाख। अच्छा 4% सेस भी जोड़ लो, 12 लाख का 4%, हाँ जी, 12 चौक 48, 48,000 हो गया। ठीक है, 48,000 सेस जोड़ लिया, तो ये टैक्स आ गया 12,48,000। कितना आ गया? 12,48,000। ठीक है, 12,48,000 पूरा लिख रहा हूँ फुल डिजिट में। ये मेरी टैक्स लायबिलिटी हो गई, समझ आया? हाँ सर। अब ध्यान से देखना, हाँ जी, ये हमारा टैक्स है किस पे? 50 लाख पे। लेकिन अगर सोचो आपने 51 लाख कमा लिए होते, अब आपके साथ क्या होने वाला, आप सोच के हैरान हो जाओगे। देखना ध्यान से, मैं टैक्स निकाल रहा हूं 51 लाख पे। अब आप सरचार्ज की उसमें आ गए, 10% सरचार्ज लगेगा आपके ऊपर। तो देखो यहां तक 12 लाख तो टैक्स आएगा ही आएगा, जैसे उसका आया, सॉरी 12 नहीं, तो वही 15 लाख तक, तो 15 लाख तक तो कितना आएगा? 1.5 लाख। और 15 लाख से ज्यादा कितना है? 51 लाख। 51 लाख में से 15 गए तो ये बच गए 36 लाख। 36 लाख का कितना परसेंट? 30%। कितना परसेंट? 30%। 36 लाख का 30% निकाल दो, 36 लाख का 30%, ये आ रहा है 10,80,000। कितना आ रहा है? 10,80,000। ठीक है, ये जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो, हाँ जी, ये दोनों ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका भाई साहब 30,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ रहा था 12 लाख, यहाँ आ जाएगा 12,30,000। कितना आ जाएगा? 12,30। चलो इसको सेस को हटा दो थोड़ी देर के लिए ना, ये काम नहीं है, इसको समझते हो। अब समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस पे अभी 10% भी तो लगाना है। ओहो, बस ये हो गया आपका 1,23,000। 1,23,000 अब आएगा टैक्स आपका। अब इसको टोटल करो, कितना है ये? 12,30,000 तो टैक्स है। ठीक है, 12,30,000 प्लस उसका 10%, 1,23,000। उसका 10% कितना हो गया? 1,23,000। तो टैक्स कितना हो गया? 13,53,000। सर कहना क्या चाह रहे हो? हमारे को ना अभी तक आपकी बात समझ नहीं आई बेटा, बस अब आ जाएगी। 13,53,000 आ रहा है ना, अब आ जाएगी समझ में, ध्यान से समझना। हाँ जी, 13,53,000। अब जब तक आप प्रॉब्लम में नहीं जाओगे ना, सॉल्यूशन काम का ही नहीं। पहले प्रॉब्लम तो फील करो। आपकी बेटा 50 लाख इनकम थी, आपकी 50 लाख इनकम थी, और आपने बड़े दिल पे हाथ रख के कहा कि भाई एजुकेशन सेस से पहले, वो मैं मान रहा हूँ, वो मैंने होल्ड कर लिया थोड़ी देर के लिए, मान लो साइलेंट है ही नहीं, फैक्टर ही नहीं है वो, ये मान लो 12 लाख टैक्स है सर, 12 लाख टैक्स है। दुख रहा है दिल? हाँ सर बहुत दुख रहा है, 12 लाख रुपए टैक्स देना, 50 लाख कमाए थे। अगर बेटा आपने 51 लाख कमाए होते 50 लाख की जगह, तो आपको टैक्स देना होता 13,53,000। बताओ, 1 लाख रुपए इनकम बढ़ी आपकी। कितनी बढ़ी है भाई? जिसने 50 लाख कमाए वो कितना टैक्स दे रहा है? 12 लाख दे रहा है। और जिसने 51 लाख कमाए वो कितना टैक्स दे रहा है? 13,53,000 रुपए दे रहा है। तो आप उससे कह रहे हो कि भाई मैंने तो 50 कमाए, मैंने 12 लाख टैक्स दिया। तू वो छल रहा है सामने वाला, अरे मैंने तेरे से ज्यादा कमाया 51 लाख। तो मैंने कहा अच्छा तेरा टैक्स कितना है? हमने उसका टैक्स निकाला तो कितना आया? 13,53,000। मतलब 1 लाख इनकम बढ़ी मेरे से, इसकी इनकम कितनी है? 1 लाख ज्यादा है, और टैक्स कितना ज्यादा हो गया?
टैक्स हो गया इसका 1,53,000 रुपए टैक्स ज्यादा हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे 50 ही ठीक है। समझ आ रही प्रॉब्लम, समझ आई कि मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट बना क्यों है? इसलिए बना है कि जब आप सरचार्ज की लिमिट में आ जाते हो ना, तो आपके ऊपर सीधा सीधा 10% लग जाता है। तो यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो भाई 50 लाख की इनकम पे इस पे 12 लाख का टैक्स था, इसकी 51 लाख की इनकम पे 12,30,000, मतलब 1 लाख ज्यादा तो 30,000 हो गया सीधा 30%। ठीक है सर, यहां तक तो ठीक था। लेकिन ये बेचारा उसमें आ गया सरचार्ज की लिमिट में 50 लाख से ज्यादा होते ही, और इसका सरचार्ज ही 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए इसको। 1 लाख रुपए बेचारे को ज्यादा कमाने के चक्कर में, समझ रहे हो? 1 लाख रुपए इनकम बढ़ी और उसकी वजह से टैक्स कितना सारा बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट ने मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान कर रखा है कि भाई अगर मान लो जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उतनी रिलीफ ले लो। मतलब जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा हम टैक्स नहीं लेंगे। 50 लाख से इनकम हुई है 51 लाख, 1 लाख रुपए इनकम बढ़ी है और टैक्स कितना बढ़ गया? टैक्स बढ़ गया आपका 1,53,000 रुपए टैक्स बढ़ गया। समझ रहे हो? तो भाई हम आपसे जितनी इनकम बढ़ी है उतना तो टैक्स ले लेंगे, लेकिन इनकम से ज्यादा थोड़ी ना टैक्स ले लेंगे सरचार्ज के चक्कर में। सर समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा बहुत तो समझ आ गया कि सर दर्द तो हो रहा है, दुख तो रहा है यहाँ पे, सीधी सी बात है। जिसके 51 लाख है उसको हमको देख के हंसी आ रही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी भी समझ नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रहे हो। बेटा देखो, अब आपको समझ आएगा, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देखो स्क्रीन पे, वही एग्जाम्पल है बेटा जो मैंने अभी आपको कराया था। हाँ जी, बस यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। देखो मैंने 51 लाख रुपए ऊपर सीधा टैक्स लगा दिया। 51 लाख पे ये रहा टैक्स मेरा 12,30,000 दिख रहा है, मेरा भी 12,30 आया था, ठीक है। इस पे मैंने 10% सरचार्ज लगा दिया, ये रहा 1,23,000। सर हमारा भी यही आया था 1,23। तो टोटल मार्जिनल रिलीफ से पहले, मार्जिनल रिलीफ से पहले टैक्स कितना है? 13,53,000, जिसको हम हंस रहे हैं कि भाई तेरा टैक्स है 13,53,000, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरा 51 लाख की इनकम पर टैक्स कितना है? 13,53। यहीं से उठाया मैंने 13,53, यहां अलग से समझा रहा हूं मैं, ठीक है, रिलीफ समझा रहा हूं। अगर मेरी इनकम 50 लाख हुई होती, 50 लाख वाले की इनकम पे कितना टैक्स था? 12 लाख। तो मुझे बताओ 50 लाख इनकम पे 12 लाख, 51 लाख की इनकम पे 13,53,000, तो टैक्स कितना बढ़ा? टैक्स बढ़ा 1,53,000 रुपए। इनकम कितनी बढ़ी? 50 से 51, 1 लाख। तो इसका मतलब 1,53 टैक्स बढ़ गया 1 लाख इनकम बढ़ने की वजह से। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं कि भाई हम उतना ही टैक्स, डिपार्टमेंट कह रहा है इनकम टैक्स उतना ही ले सकते हैं जितनी इनकम बढ़ी है। टैक्स बढ़ा 1,53, 1,50,000 से 1,51,000 जिसकी इनकम हुई, उसका टैक्स 12 लाख से कितना हो गया? 13,53,000। तो 1,53,000 रुपए टैक्स बढ़ा 1 लाख इनकम बढ़ने से। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम आपको रिलीफ देंगे। रिलीफ कैसे निकालेंगे? तो ये टैक्स बढ़ा 1,53,000, इनकम बढ़ी 1 लाख, तो ये इसमें से माइनस कर दो तो ये 53,000 रिलीफ आ गया, ये रिलीफ आ गई। तो रिलीफ का मतलब समझ गए ना? गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इनकम बढ़ी आपकी 1 लाख, टैक्स बढ़ गया 1,53,000। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम जनता को पागल बनाने के लिए थोड़ा ना बैठे। एक्ट कह रहा है आपके लिए तो बना है, सुविधा के लिए एक्ट। तो भाई 1 लाख इनकम बढ़ी है तो हम 1 लाख पूरे टैक्स में ले लेंगे, 53 एक्स्ट्रा वाले नहीं लेंगे। कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी, फीलिंग से आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये जो 53,000 है इसको हम क्या करेंगे? 53,000 जो रिलीफ है 13,53,000 में से 53 हटा देंगे, बचेंगे इसी को 53 को ही मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, जो हमने निकालनी सीखी है। यहाँ पे 53, ठीक है। ये 13,53 मैंने हटा दी, बचे कितने? 13 लाख। अब मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अब लगाऊंगा मैं, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर के लिए कहा था इग्नोर मार लो। क्या मार लो? इग्नोर, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल था, जैसे मान लो किसी की इनकम कितनी हो जाती है? 100 लाख से ज्यादा हो जाती है, 102 लाख हो जाती है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आपको समझ आ जाएगा। वही सेम जैसे 50 से 51 हुई थी, है ना। यहाँ पे बेचारे के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 लाख तक है तो उसको 10% सरचार्ज देना है। जैसे ही 102 लाख हुआ तो फिर सरचार्ज की रेट 10% से कितनी हो गई, 15% हो गई। तो यहां भी इनके साथ कुछ नाइंसाफी हो रही होगी, जहां नाइंसाफी हो रही है तो वहां रिलीफ दे देंगे, दिक्कत क्या आ रही है ना। परेशानी नहीं होने देगा एक्ट। ऐसे नहीं, ये नहीं कि इनकम बड़ी इतनी है उससे ज्यादा हम आपसे टैक्स ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। पूरी इनकम ले लेंगे लेकिन इनकम से ज्यादा टैक्स थोड़ी ना ले सकते, है ना। वही कॉन्सेप्ट है, वही सारा 51 लाख वाला था, उसमें 0 था और 10% था, यहां 10 और 15 है, ठीक है। और दूसरे वाले में ये जो है इसमें कितना है, इसमें वो 180 है, बस इतना सा है, वही अमाउंट तो वही है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब ये तो कर ही लोगे आप। अब मैं आपको कुछ ना वो दे देता हूं, क्वेश्चन दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं, बस फिर हम करते हैं टाटा बाय बाय, है ना। होली खेलिए आप सभी। सर आज तो होली का दहन होगा, आज तो हम होली सेलिब्रेट करेंगे, धुलंडी कल है। हाँ बेटा धुलंडी कल है, मुझे पता है, फिर भी आपको देखो सारे अपने फ्रेंड से मिलने जाना होगा, है ना। एंजॉय तो करना है ना आपको भी, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, तो मैं आपको क्या दे देता हूँ, हाँ ये वाले क्वेश्चन दे देता हूँ, मार्जिनल रिलीफ वाले। चलो छोड़ो, अभी रहने दो, अभी एंजॉय करो आप। हाँ लेकिन ध्यान रखना, होली ऑफर चल रहा है बेटा, बम्पर ऑफर चल रहा है आपका, और जल्द ही समाप्त भी हो जाएगा कुछ टाइम बाद। 24 तारीख आज हो चुकी है, तो भाई फ़ायदा उठाओ इसका। 90% तो डिस्काउंट है ही है आपका, और साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो जो भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स बाय कर लीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। एक बार फिर सभी को प्यार से, हृदय की गहराइयों से सभी को क्या है, हैप्पी होली, ठीक है। बाय बाय।